जो हम डिग्री लेते हैं वो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वेरीफाई क्यों नहीं करती? सबसे पहले दोस्तों, शुरुआत स्टार्टिंग जब से होती है, कोई स्टूडेंट मान लो आपने डिग्री ली, आपने डिग्री लेने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं डिग्री ले ली, डिग्री लेने के बाद प्रोविजनल माइग्रेशन डिग्री नहीं ले पाते हैं, या किसी को वैस करवाना हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट निकालना हो, जैसे प्रोविजनल हो गया, माइग्रेशन हो गया, डिग्री हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, एमओआई हो गया, मीडिया इंस्ट्रक्शन हो गया, इसके अलावा एलओआर हो गया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि कई बार प्रोविजनल निकाल लेते हैं, माइग्रेशन निकाल लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि किसी अदर स्टेट से है, जैसे यू दिल्ली एनसीआर की यूनिवर्सिटी है या हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, बच्चा किसी अदर स्टेट का है तो वहाँ से आ नहीं सकता है, किसी को वैस कराना है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, किसी को आईक्यूएस करवाना है, तो इन सब में अब फंसता है स्टूडेंट का कैसे है। सबसे पहली बात कि कोई भी अब इसी का फायदा यूनिवर्सिटी उठाती है कि आपने जिस टाइम पे डिग्री ली, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, जिस टाइम पे मार्कशीट लेता है बैकडेट में, उस टाइम पे डिग्री लेती नहीं है यूनिवर्सिटी कैंपस से जाके। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। हम अपने वीडियो में यही कहते हैं कि जब भी आप कोई भी डिग्री लेते हो, उसको सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी में जाए, वहाँ से प्रोविजनल माइग्रेशन डिग्री लेके आए। अब बहुत सारे बच्चे कनाडा में बैठे हैं, कई कोई बच्चे यूएस में सेटल हो गए, वो आ नहीं सकते, यूनिवर्सिटी को मेल करते हैं, उसका रिप्लाई नहीं देते हैं। तो हम उसी सब के लिए लेके आए, आपको ऐसे 5 पॉइंट बताएंगे जिससे आपकी डिग्री वेरीफाई होगी। सबसे पहला हम आपको बताते हैं कि जब भी आप डिग्री लें, तो सबसे पहला करें कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यूनिवर्सिटी से जाके आपको जो भी डॉक्यूमेंट लेना वहाँ से निकाल लें। नहीं तो आपको 1 साल 2 साल बाद यूनिवर्सिटी डिनाई करती है, देती ही नहीं है, और देती है तो उल्टे सीधे चार्ज करती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि वो आपका डाटा ही नहीं रहता यूनिवर्सिटी में, तो आपको देगी कैसे? तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आप जब भी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट ले रहे हो, जिस भी कंसल्टेंट से या किसी के थ्रू ले रहे हो, तो ये तो सबसे पहला लेना ही सबसे गलत बात है, लेना ही नहीं चाहिए। मगर जिसको ज़रूरत है लेते हैं लोग, स्टूडेंट जो है मजबूरी में ही लेती है। तो उसका सबसे बड़ा उसका सबसे बड़ा यही है कि जो भी लोग लेते हैं इसको, तो उसको वैस वगैरह करवाने के लिए आप अगर यूनिवर्सिटी को मेल करते हो, तो यूनिवर्सिटी आपसे बहुत उल्टा सीधा चार्ज करती है। गवर्नमेंट का वेरिफिकेशन चला गया तो उसको उसका अलग से चार्ज करती है। बिना देर किए हुए चलते चलते हम आपको मेन टॉपिक पे कि क्या क्या कौन सा चार्ज करती है, और किसकी टाइप से हमें वेरिफिकेशन करना चाहिए। तो अगर इस चैनल पर नया आए हो तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फैमिली दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जान सके, और अपनी एजुकेशनल गुड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन की राइट उनको भी जानने का अधिकार मिले। हम बात करते हैं सबसे पहला नंबर दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने बैकडेट डिग्री में ली है, बैकडेट में ली है डिग्री, तो सबसे पहला कि आरटीआई वेरिफिकेशन, आरटीआई सबसे फर्स्ट प्रोसेस है कि आरटीआई के थ्रू आप करवा सकते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या है कि डिग्री निकालने के लिए जब भी यूनिवर्सिटी में आप जाए, तो हफ्ता 10 दिन या 2 महीने के बाद डिग्री डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाए, वहाँ पे अप्लाई करे, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, और पेमेंट जो है यूनिवर्सिटी के कोशिश करे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दे, और जो भी आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट रखे। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी से बोले कि मुझे उसकी स्लिप चाहिए। अगर आईडी कार्ड मिले, कभी भी अगर आप एडमिशन ले रहे हो बैक डिग्री में, तो डिग्री में, तो उस यूनिवर्सिटी को सबसे पहले जाके विजिट करें, वहाँ की क्लास देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ के फैकल्टी मेंबर से मिले, सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो, तो आपको यूनिवर्सिटी का बहुत चीज़ पता चल जाता है, क्या वो डिग्री 2 साल के बाद मेरा वेरिफिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सब, और उस टाइम पे क्या है कि आपको ये जो पेमेंट जो आपने किया है इसकी स्लिप रखना, अकाउंट वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने अकाउंट में भी पेमेंट किया, वो भी स्लिप रखिए। तो सेकंड पॉइंट तो आपका ये हो गया कि आपने जब भी डिग्री आप अप्लाई किया, उस टाइम पे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दिया, उसका आईएमपीएस रखिए, या तो उसकी स्लिप मांगिए, हमको स्लिप चाहिए तो वो स्लिप रख लीजिए। थर्ड प्रोसेस होता है दोस्तों डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन। डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन क्या होता है? किसी भी डिपार्टमेंट से आप इसको वेरीफाई करवाइए। बहुत सारी डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होते हैं, डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन करवाइए। थर्ड प्रोसेस तो आपका ये हो गया। फोर्थ प्रोसेस है क्या, कि आप जो है एक एफआईआर की कॉपी करवाइए, एफआईआर की कॉपी करवाइए, और
कटवाने के बाद यूनिवर्सिटी में जाए, एफआईआर की कॉपी क्या होती है कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ पे बोलिए कि मेरी किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वहाँ जाके बोलिए कि हमें इसकी डॉक्यूमेंट खो गई है, उसके एप्लीकेशन के साथ आप एफआईआर की एक कॉपी लगे, उसमें अपने एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए और उसमें अपना डिटेल लिख के दीजिएगा, सिर्फ इनरोलमेंट नंबर। उस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सिटी आपसे कभी भी जीरोक्स कॉपी बोले लगाने के लिए, ये चीज़ें मत लगा के देना, नहीं तो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा खेल यहीं शुरू होता है। क्योंकि जो आप लोग बैकडेट में डिग्री लेते हो, आपका डाटा यूनिवर्सिटी के पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वो आपका स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, और होता है सिर्फ इनरोलमेंट नंबर। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पास कोई डाटा नहीं होता। वो ही एक एक्सेल सीट में वो अलग मेंशन होता है, उसके लिए एक अलग स्टाफ हायर कर रखे होते हैं। अगर वो चीज़ें आपको देती है सेकंड कॉपी, अगर आपको यूनिवर्सिटी से मिलती है, उसकी भी प्रूफ रखे, वो भी एक आपका मैन अहम मुद्दा, अहम चीज रह जाएगा वेरिफिकेशन का। कल होके यूनिवर्सिटी आपको डिनाई नहीं कर सकती है। पांचवा क्या है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, जो है किसी भी कंपनी से थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन करे, उसका भी लेटर संभाल के रखे मेल पे, उसको भी, वो भी एक सबसे बड़ा आपके पास प्रूफ रहता है। कल होके यूनिवर्सिटी ये, अगर ये सारे पांचों पॉइंट आपने अगर कर लिए, तो कल होके यूनिवर्सिटी आपको डिनाई नहीं कर सकती है। और इस चीज़ को कभी भी बैकडेट डिग्री ले, ये 5 पॉइंट जरूर नोट डाउन कर ले, और इससे अपने डिग्री को हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। और रिक्वेस्ट है कि कोई भी कंसल्टेंट जब भी डिग्री देते तो ये 5 काम स्टूडेंट को भी करवाए, क्योंकि इसमें अगर सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि स्टूडेंट जिससे डिग्री ली वो सीधा फंसता है। सीधा अगर कोई भी यूनिवर्सिटी कुछ भी करता है स्टूडेंट्स के साथ, तो वो डायरेक्टली कंसल्टेंट के पास जाता है, बेचारा उसमें फंसता है। कंसल्टेंट कहता है मैंने तो डिग्री दिलवा दी। तो इसीलिए अवेयर रहे इस चीज़ से। और जो मैंने 5 पॉइंट बताया, ये आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई हो। अगर ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर अगर नया है तो इस चैनल को रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।